Hello बच्चों, let's read the question. Question says assumption A fx equals to x 1 into 1 plus e की power 1 upon x upon 1 minus e की power 1 upon x if x does not equals to 0 and f0 equals to 0 is continuous at x equals to 0. Reason: a function is said to be continuous at a if both limits are exist and equals to fa. तो फर्स्ट ऑप्शन है both a and r are true and r is the correct explanation of a and both a and r are true but r is not the correct explanation of a and third option है a is true but r is false. fourth option है a is false but r is true and fifth option है both a and r are false. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो इसका की कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट किसी पॉइंट ए पर लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब लिमिट x टेंड्स टू a लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो. और ये जब इक्वल होती है तो हम इसको बोलते हैं लिमिट. ये इक्वल आती है तो हम कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू a एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी वैल्यू fx पे लिमिट x टेंड्स टू a fx के बराबर होती है. नाउ ये फाइनाइट भी होनी चाहिए, इक्वल होती है और फाइनाइट भी होनी चाहिए. एंड और अगर ये जो है इक्वल हो जाए f ऑफ a के देन हम बोलते हैं ये है कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है. तो कॉन्टिन्यूस होने के लिए दोनों लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए, आपस में भी इक्वल होनी चाहिए और वो दोनों इक्वल होनी चाहिए f a के. तो नाउ यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमें fx गिवन है तो fx इक्वल्स टू लिख लेते हैं. तो fx इक्वल्स टू x इंटू 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन x अपॉन 1 माइनस e की पावर 1 अपॉन x when x does not equals to 0 और f of 0 equals to 0 दे रखा है. हम यहाँ पर हमें कंटिन्यूस चेक करना है 0 पे, तो हम लिमिट x टेंड्स टू 0 फाइंड कर लेते हैं. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 या लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx फाइंड करते हैं जो कि इक्वल होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a 0 माइनस h के. तो f ऑफ 0 माइनस h क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 है. नाउ अब x की जगह पे फंक्शन में माइनस h पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h इंटू 1 प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन x 1 अपॉन h और 1 माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन h. और नाउ अगर पावर माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं उसको 1 अपॉन करके लिख लेते हैं. तो ये हो जाएगा लिमिट. एक काम करते हैं हम ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, पहले हम इसको लिख लेते हैं क्लियर होगी. तो 1 प्लस पावर निगेटिव में है तो ये हो जाएगी 1 अपॉन ये 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h और ये हो जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h. अब h टेंड्स टू 0 पर 1 अपॉन h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h टेंड्स टू 0 पर h टेंड्स टू 0 पर 1 अपॉन h टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा और 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h भी टेंड्स टू किस पे कर जाएगा, इन्फिनिटी पे. तो नाउ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h किस पे टेंड्स कर जाएगा, 0 पे, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाता है. तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 अपॉन 1 और यहाँ पे h, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0. नाउ इसी तरीके से हम क्या कौन सी लिमिट निकाल लेते हैं, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h के बराबर होता है f ऑफ, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h. नाउ हम f ऑफ h की वैल्यू पुट करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन h अपॉन 1 माइनस e की पावर 1 अपॉन h
अब नाउ यहाँ पर ये e की पावर 1/h जो है वो h टेंस टू 0 पर इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, e की पावर 1/h कॉमन ले लेते हैं ऊपर नीचे दोनों तरफ से। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 पर ये हो जाएगा h। अब ऊपर से हम e की पावर h कॉमन ले लेते हैं, तो e की पावर h कॉमन लेने पे ये हो जाएगा 1/e की पावर 1/h प्लस 1, इधर तो 1 बचा, और नीचे से भी e की पावर h कॉमन ले लेते हैं, e की पावर 1/h कॉमन लेते हैं, तो ये बचेगा 1/e की पावर 1/h माइनस 1। यहाँ पर इससे ये कट गया, और यहाँ पर क्या होगा जब h टेंस टू 0 पर, ये तो 0 हो जाएगा h, ये वाला 0 हो जाएगा, इंटू ये वाला क्या हो जाएगा, ये 0 और ये भी 0 हो जाएगा, ये दो टर्म 0 हो जाएंगे। तो ऊपर +1 और नीचे -1, तो ये क्या आ जाएगा -1, तो ये हो जाएगा इंटू -1 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किस बराबर आ गई, और वो f(0) हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 0 है, f(0) इक्वल्स टू 0 दे रखा है, इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx इक्वल्स टू f(0) है, इसकी वजह से क्या हो गया, ये 0 पे क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। तो नाउ हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो फर्स्ट रीजन तो हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटीन्यूअस एट ए इफ बोथ लिमिट आर एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू एफ ए। तो ये वाला भी करेक्ट हो गया, तो डेफिनेशन ही लिखी हुई है। So correct option is option number A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.